ये कहानी कोकण की लोक मान्यताओं और तंत्र मंत्र के माहौल में एक शुद्ध डरावनी हॉरर कहानी है। बाइंगी, अमीरी की कीमत। कोकण का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घने पेड़, खामोश रास्ते और समुद्र से आती नम हवा। उसी गांव के बस स्टॉप के पास थी रघु की चाय की टपरी। टूटी हुई टीन की छत, 2 बेंच और एक केतली, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रघु बहुत गरीब था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। हर दिन एक ही सपना, अमीर बनना। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, 3 अजनबी उसकी टपरी पर आकर रुके। काले कपड़े, माथे पर भस्म और आंखों में अजीब सी चमक। 3 चाय, एक ने भारी आवाज में कहा। रघु ने चाय दी। चाय लेते समय उसकी नजर एक तांत्रिक के हाथ पर गई। उसकी कलाई में काला धागा, उसमें बंधा एक छोटा सा हड्डी जैसा टुकड़ा। रघु से रहा नहीं गया। बाबा, ये हाथ में क्या बांधा है? तांत्रिक मुस्कुराया। कुछ नहीं। लेकिन रघु बार बार पूछता रहा। आखिरकार तांत्रिक बोला, इसे बाइंगी कहते हैं। बाइंगी? रघु ने अनजान बनते हुए पूछा। तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, ये भूतों की सबसे नीची लेकिन सबसे लालची आत्मा होती है। जो इसे साध ले वो रातों रात अमीर हो सकता है। रघु का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। तांत्रिक ने सीधा कहा, 10,000 रुपए लगेंगे, लेकिन याद रखो इसे संभालना बहुत मुश्किल है। रघु ने अपनी जमा पूंजी, उधार सब जोड़कर पैसे दिए। तांत्रिक ने जाते जाते चेतावनी दी, अगर डर लगे तो मुझे ही लौटा देना, किसी और को मत देना। और हाँ, बाइंगी को रोज महाबली चढ़ाना होगा, अमावस्या पहली रात। उस रात रघु ने बाइंगी को अपने कमरे में रखा। आधी रात को छन जैसे कोई नाखून जमीन पर घसीट रहा हो। रघु की नींद खुली। अंधेरे में कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उल्टे पैर, लंबे बाल और टूटी हुई हंसी। मालिक, मालिक, मालिक। सुबह होते ही रघु की टपरी पर भीड़ लग गई। जो आदमी कल तक उधार मांगता था, आज नोटों की गड्डियां गिन रहा था। दिन बीतते गए, रघु अमीर हो गया। नई दुकान, पक्का घर, लेकिन हर रात वही आवाज, मालिक, महाबली। अगर एक दिन भी चढ़ावा कम हुआ, घर की दीवारों से खून टपकने लगता। एक रात रघु ने बाइंगी को किसी और को देने की कोशिश की। अगली सुबह उस आदमी की लाश मिली, आंखें बाहर निकली हुई। डर के मारे रघु तांत्रिक को ढूंढने निकला, लेकिन गांव वालों ने कहा, यहाँ कोई तांत्रिक आया ही नहीं। उस रात बाइंगी हंसी, अब तू मेरा है। सुबह गांव वालों ने देखा, रघु की दुकान खुली थी, केतली उबल रही थी, लेकिन चाय बनाने वाला कोई नहीं। केवल काउंटर पर पड़ा था एक काला धागा और उसमें बंधी एक नई हड्डी। गांव की मान्यता आज भी कोकण में कहते हैं, अगर रात में किसी टपरी से आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि बाइंगी अब भी अपना अगला मालिक ढूंढ रही है।